जरा सोचिए, अगर आज इसी क्षण आपके सामने आपका सबसे बड़ा कर्तव्य खड़ा हो और उसी क्षण आपका मन पूरी तरह टूट जाए। अगर दिल कहे मत करो और कर्तव्य कहे करना पड़ेगा, तो आप किसकी सुनेंगे? यही स्थिति थी अर्जुन की। हाथ में धनुष था, पर मन कांप रहा था। और तभी युद्धभूमि में ज्ञान का सबसे महान ग्रंथ जन्म लेता है, श्रीमद् भगवद गीता। आज हम सुनेंगे अध्याय 2, सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को जीने की कला सिखाते हैं। बनते हैं श्लोक की ओर और जानते समझते हैं अध्याय 2 का संदेश। पहला श्लोक। संजय उवाच तन् तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिद वाक्यम उवाच मधुसूदन। श्लोक का अर्थ। संजय कहते हैं, अर्जुन का हृदय करुणा से भर चुका है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसका शरीर शिथिल हो चुका है। यह कोई साधारण दुख नहीं है, यह उस व्यक्ति का दुख है जो अपने ही लोगों के विरुद्ध हथियार उठाने जा रहा है। यहाँ गीता यह दिखाती है कि ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहाँ मन पूरी तरह टूट जाता है। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकर्मर्जुन। श्लोक का अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह मोह, यह दुर्बलता तुम्हारे भीतर कैसे आ गई? यह न वीरों का मार्ग है, न सम्मान दिलाने वाला, और न आत्मा को ऊंचा उठाने वाला। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को झटका देते हैं, क्योंकि कभी कभी सांत्वना नहीं, सत्य की चोट जरूरी होती है। तीसरा श्लोक। अशोच्यानन्व शोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक का अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी पुरुष न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए, क्योंकि वह जानता है आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। चौथा श्लोक। न त्वेवाह जातु नासन। श्लोक का अर्थ। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, न मैं कभी न था, न तुम कभी नहीं थे, न ये राजा कभी नहीं थे, और आगे भी हम सब सदा रहेंगे। यह श्लोक डर को जड़ से काट देता है। मृत्यु का डर अज्ञान से पैदा होता है। पांचवा श्लोक। देहिनोस्मिन्यथा देहे। श्लोक का अर्थ। जैसे शरीर में बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, क्या तुम वही रहे? नहीं। तो फिर मृत्यु पर शोक क्यों? आत्मा बदलती नहीं, केवल शरीर बदलता है। छठवां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित। श्लोक का अर्थ। आत्मा का न जन्म है, न मृत्यु, यह अजन्मा है, सनातन है और शाश्वत है। शरीर मारा जाता है, आत्मा नहीं। यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को निर्भय बनाता है। सातवां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। श्लोक का अर्थ। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक परिवर्तन है। आठवां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्लोक का अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता कर्म को दूषित कर देती है। जब कर्म निष्काम हो जाता है, तभी वह पूजा बनता है। अध्याय 2 का सार। सांख्य योग हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, शोक अज्ञान से आता है, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जब जीवन हमें तोड़ने लगे, तब गीता हमें भीतर से खड़ा कर देती है। अगर यह अध्याय आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो, तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, और ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।